एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे जावा का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मेथड। जावा लैंग्वेज में मेथड होता क्या है और हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, कोडिंग के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल में मेथड होता क्या है। एक हमने थोड़ा सा फनी सा एग्जाम्पल लिया आपको समझाने के लिए कि मेथड का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय मेथड, मतलब मेथड बनाते क्यों हैं, इन सबको रीजन को हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो मेथड की बात नहीं करते हैं। मैं ये मानता हूँ कि ये एक कोई एक पर्सन है। अब इसको मान लो कोई बीमारी है और इसको किसी डॉक्टर के पास जाना है, कुछ इलाज करवानी है। तो देखो मेथड क्या होता है, इसी एग्जांपल में हम समझाएंगे। तो ये जब जब इसको डॉक्टर की जरूरत होगी, ये डॉक्टर को क्या करेगा, कॉल करेगा ना, डॉक्टर को कॉल करेगा। तो एग्जैक्टली ऐसे जावा में जो होता है, जावा में जो मेथड होता है ना, तो मेथड क्या होगा, कुछ ना कुछ डॉक्टर डॉक्टर का कोई काम होता है ना। डॉक्टर काम क्या, इलाज करना, भाई पेशेंट का इलाज करना, डॉक्टर काम होता है। तो जब पेशेंट कोई पर्सन डॉक्टर को कॉल करेगा, तो पेशेंट जैसे ही कॉल किया डॉक्टर उसके पास आएगा और उसका इलाज करेगा। तो पेशेंट ये नहीं बताएगा कि आपको इलाज कैसे करना है, पेशेंट अपनी प्रॉब्लम बताएगा और डॉक्टर उसकी उस हिसाब से उसको क्या कर देगा, जो भी उसकी दवाई की जरूरत होगी वो उसको दे देगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, तो ये डॉक्टर, जो डॉक्टर है ये क्या है, ये डॉक्टर का जो फंक्शन है, जो डॉक्टर का वर्क है, जो फंक्शन है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको जब भी जरूरत होगी आप डॉक्टर को कॉल करोगे, वो आके आपको जो भी जरूरत होगी, जो भी मेडिकल की आपको जरूरत होगी वो देगा। तो एग्जैक्टली ऐसे ही जावा में क्या होता है, मेथड होता है। मेथड का मतलब क्या होगा, क्या काम कर रहा है, जावा का प्रोग्राम क्या काम कर रहा है। तो जो वो काम कर रहा है किसके थ्रू करेगा, मेथड के थ्रू करेगा। तो मेथड करता क्या है कि मेथड हमेशा थोड़ी एग्जीक्यूट करेगा, जब जरूरत होगी उसको, जब जरूरत होगी, जब प्रोग्राम उसको कॉल करेगा, तो मेथड क्या करेगा, आ जाएगा और अपना काम करके फिर चला जाएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल लेता हूं, मान लो कि किसी किसी पर्सन को पुलिस की जरूरत है। तो अब पुलिस पुलिस का काम क्या है ये बताने की जरूरत थोड़ी ना, पुलिस का काम डिफाइन है। जो पुलिस वाला है उसको उसका काम पता है कि मेरा काम ये है। अगर मान लो आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई, कोई प्रॉब्लम हो गई, आप जैसे पुलिस वाले को कॉल करोगे तो आप ये थोड़ी बताओगे आप ये काम करो। पुलिस वाला आएगा, कब आएगा, जब आप कॉल करोगे, अपने आप थोड़ी आ जाएगा। जब आप कॉल करोगे पुलिस वाले को आएगा और आप आपके पास आएगा और अपना काम करके जो भी आपको प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करके निकल जाएगा। सेम एज क्या होता है, जावा में होता है। जावा में क्या होगा, एज हम लोग मेथड का मतलब क्या होगा कि जो प्रोग्राम है वो क्या, किस लिए आप प्रोग्राम बना रहे हो। दो नंबर को ऐड करने के लिए, कुछ प्रिंट कराने के लिए, इवन ऑड नंबर के लिए, किस लिए बना रहे हो। तो जो वो प्रोग्राम बना रहे हो तो वो उसका कुछ फंक्शन है, कुछ काम है ना। तो जो भी उस प्रोग्राम का जो भी वर्क होगा वो किसके थ्रू होगा, वो मेथड के थ्रू होगा। तो मेथड कब एग्जीक्यूट करेगा, जब वो प्रोग्राम उस मेथड को कॉल करेगा। जैसे मेथड को कॉल होगा, वो आएगा, उसका जो भी फंक्शन होगा वो मेथड परफॉर्म करेगा और परफॉर्म करने के बाद वो चला जाएगा, सेम है। तो दिस इज द मेथड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं। अब जावा में मेथड थोड़ा हम लोग जावा की लैंग्वेज से बात कर लेंगे, मेथड क्या होता है। तो मेथड क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है या कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट होता है, जो क्या करता है, कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए हम लोग लिखते हैं। मेथड क्या होता है, जावा में मेथड क्या होता है, तो जावा मेथड क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है जो कि पर्टिकुलर किसी सर्टेन टास्क को या किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम लोग लिखते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड। अब मेथड से क्या फायदा होता है, क्या एडवांटेज होता है, तो मेथड को बनाने से कोड रीयूजेबिलिटी होती है। अब कैसे भैया कोड रीयूजेबिलिटी होगी या कोड ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगा, जैसे हमने आपको एग्जांपल समझाया डॉक्टर और पुलिस वाले का, क्या होगा। अब हर आदमी के लिए तो पुलिस होती नहीं है, लेकिन पुलिस का फंक्शन होता है ना। तो उस पुलिस को कोई भी पूरे थाना, जैसे मान लो हमारे एरिया में थाना है, उसको कोई भी यूज कर सकता है। हर आदमी के लिए अलग अलग थाना थोड़ी ना, सभी के लिए एक ही थाना बना दिया गया है। ऐसे ही क्या होगा, मेथड होता है। तो मेथड में क्या होता है कि मेथड जैसे जब भी आपको उस काम की जरूरत पड़ेगी आपको दोबारा कोड लिखना नहीं पड़ेगा। उसी मेथड को कॉल, जब भी जैसे मान लो आपने प्रोग्राम लिखा दो नंबर को ऐड करने का, तो जब भी दो नंबर को ऐड करना होगा, अब आपको बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस मेथड को बुला लो, उस जो मेथड होगा वो आएगा, दो नंबर ऐड करके चला जाएगा। तो ये इससे एडवांटेज होता है, कोड यूजेबिलिटी होगी, जाहिर सी बात है कोड ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा, हमारा कोड कम लिखना पड़ेगा। इसको हम लोग इजिली मॉडिफाई कर सकते हैं और जो कोड की रीडेबिलिटी होती है वो इंक्रीज कर जाती है। तो दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द मेथड। अब मेथड को सबसे बड़ी बात होती है डिक्लेयर कैसे करते हैं, मेथड डिक्लेरेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मेथड डिक्लेयर करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे हम इस डायग्राम में हम लोग समझते हैं
कि मेथड डिक्लेयर करने में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिखा, जब भी मेथड डिक्लेयर करेंगे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सेस स्पेसिफायर। अब ये ऑप्शनल होता है, आप लिख भी सकते, अगर नहीं लिखोगे तो अब एक्सेस स्पेसिफायर 4 होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट। अगर ये ऑप्शनल, अगर आप नहीं लिखते हो यहाँ कुछ भी, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या ले लेगा, डिफॉल्ट हो जाएगा। एक्सेस स्पेसिफायर 4 होते हैं, कौन कौन होता है, पब्लिक होता है, ये अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे कौन कौन से एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। जैसे पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है, प्रोटेक्टेड होता है और डिफॉल्ट होता है। तो अगर आप ये ऑप्शनल होता, अगर आप नहीं लिखते हो तो ये अपने आप से बाय डिफॉल्ट क्या ले लेगा, डिफॉल्ट वाला लेगा। अदरवाइज अगर आप पब्लिक लिखोगे पब्लिक मेथड रहेगा, प्राइवेट लिखोगे प्राइवेट रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर लिखते हैं। दूसरा हम लोग लिखते हैं इसके बाद, जस्ट इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, रिटर्न टाइप। अब रिटर्न टाइम मतलब ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, टास्क ऑपरेशन पर, जो आप जिस ऑपरेशन जिस टास्क के लिए मेथड लिख रहे हो उस परफॉर्म करने के बाद क्या रिटर्न करेगा, मतलब किसी का नाम स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, दो नंबर को ऐड किया तो इंटीजर रिटर्न करेगा ना, तो इंटीजर रिटर्न करेगा, फ्लोट रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, कोई ऑब्जेक्ट भी रिटर्न कर सकता है। ये जो है ना, जो मेथड है ये कोई ऑब्जेक्ट को भी रिटर्न कर सकता है। तो ये सेकंड क्या होता है हमारा, रिटर्न टाइप। तो जैसे यहाँ पे हमने इंटीजर लिख लिया। तीसरा होता है मेथड नेम, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेथड होगा तो उसका नेम तो जरूर होगा ना। ये रिटर्न टाइप ऑप्शनल नहीं होता है, अगर आपको कुछ रिटर्न नहीं कराना तो यू हैव टू राइट VOID, वर्ड लिखना है पड़ता है। अब मेथड नेम यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, सम लिख दिया। अब सम, जो भी आपको मेथड का नाम लिखना हो, अब मेथड जावा में मेथड का नेम लिखने का एक तरीका होता है, एक रूल होता है। रूल क्या होता है, एक कैमल केस को फॉलो करता है, तो अभी हम उसमें आपको प्रोग्राम में लिख के दिखाते हैं। तो मेथड का नेम हो गया, इसके बाद पैरामीटर लिस्ट हो गया। देखो पैरेंथेसिस के अंदर हमने दो पैरामीटर पास किए, एक इंटीजर ए है, इंटीजर बी। आप कितने एनी नंबर ऑफ पैरामीटर पास कर सकते हो, स्ट्रिंग, फ्लोट, इंट बी। तो इसके बाद हमने क्या लगाया, पैरेंथेसिस लगाया है और ये पैरेंथेसिस क्लोज किया, ये इसका सिंटेक्स भी हो गया। अब यही जो मेथड बॉडी है, यही क्या हो जाएगा, यहीं पे हम लोग जो भी इस मेथड से काम कराना है वही हम लोग इसको इसके अंदर लिखेंगे। तो दैट इज द मेथड डिक्लेरेशन। अब ये पूछता है मेथड सिग्नेचर में क्या क्या आता है। तो मेथड डिक्लेरेशन में कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं। एक्सेस स्पेसिफायर ऑप्शनल होता है, रिटर्न टाइप कंपलसरी होता है, मेथड नाम कंपलसरी होगा, और पैरामीटर लिस्ट। तो इन चारों में से अगर हम लोग क्या लिखते हैं, केवल मेथड नेम और पैरामीटर लिस्ट, केवल इतना ही लिखते हैं ना, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड सिग्नेचर। अगर आपसे पूछा जाए कि मेथड सिग्नेचर में क्या क्या होता है, तो मेथड सिग्नेचर में क्या होता है, मेथड नेम होता है और पैरामीटर लिस्ट होता है। यही दो चीज किसमें होती है, जावा में। मेथड सिग्नेचर में मेथड नेम होता है और क्या होती है, पैरामीटर लिस्ट होती है। तो दैट इज ऑल अबाउट द मेथड डिक्लेरेशन। अब हम लोग एक प्रोग्राम के थ्रू इसको हम लोग समझते हैं कि जावा में मेथड को हम लोग डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मान लो हमने एक कोई क्लास बना लेते हैं हम। मान लीजिए हमने एक यहाँ पे क्लास बना लिया, उस क्लास के अंदर लेट सपोज क्लास का नाम हमने लिख दिया सम। सम एक क्लास लिख दिया। अब इस क्लास के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, और मेथड कैसे डिक्लेयर करते हैं वो समझते हैं। ये हमारी क्लास बन गई। क्लास बनाते कैसे मैंने सिखाया था। तो मान लीजिए कि हमने दो दो नंबर को ऐड करना है, इंट ए हमने ले लिया और कॉमा बी ले लिया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब मेथड डिक्लेयर करते हैं तो क्या मैंने तरीका सिखाया था मेथड डिक्लेयर करने से पहले, हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर लिखेंगे। तो चलो हमने पब्लिक यूज कर लिया, पब्लिक। रिटर्न टाइप क्या लेंगे, आपको कुछ नहीं कराना तो मान लो रिटर्न टाइप हमने इंट ले लिया। अब मेथड का नाम हमने ले लिया, मान लो ADD लिख दिया, ADD ऐड मेथड का नाम हो गया। और इसके अंदर हमें क्या करना है, दो पैरामीटर पास करना है। तो कौन कौन पास कर दिया, A पास कर दिया और B को पास कर दिया हमने। और देखो इसको, ये हमारा क्या हो गया, मेथड बन गया। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं, ये हमारा क्या बन गया, मेथड बन गया। इसकी अभी जरूरत नहीं है हमको, वेरिएबल का यूज कैसे करेंगे बाद में हम लोग करते हैं। तो अब ये हमारा क्या बन गया, दैट बिकम्स आवर मेथड।
अब इसमें क्या करना है, रिटर्न करना पड़ेगा ना नंबर। तो अब चले मान लो हमने उसको सम कर लिया, इंट एस इक्वल टू ए प्लस बी कर लिया, और इसको हमने क्या कर दिया, रिटर्न करा दिया, रिटर्न क्या करा दिया एस। ये हमारा मेथड बन गया। कितना आसान तरीका है कि मेथड हम लोग हमें कैसे बनाना होता है मेथड। जैसे मान लो हमने दो नंबर को ये ऐड करने का मेथड बनाया, मान लो हमको क्या करना है कि दो नंबर को सब्सट्रैक्शन करने का मेथड बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। एक्सेस स्पेसिफायर वो डिपेंड करता है आप क्या यूज करते हो, मतलब प्रोग्राम कैसे आप चाहते हो। तो यहाँ मैं पब्लिक यूज कर रहा हूँ। क्यों पब्लिक यूज कर रहा हूँ, कौन कौन से होते हैं वो मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। मान लो हमने यहाँ पे नेक्स्ट पब्लिक इंट ले लिया, और ये हमने मान लो क्या ले लिया, डिफरेंस ले लिया, DIFFERENCE डिफरेंस। अब डिफरेंस में मान लो हमको इंट ए ले लिया, कॉमा इंट बी ले लिया, ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंस के लिए हो गया। अब ये यहाँ पे इंट बी इक्वल टू मैंने मान लो ए माइनस बी कर दिया, और ये हमने क्या कर दिया, RETUR रिटर्न, और हमने डी कर दिया। देखिए ये बिल्कुल सही आ गया। तो ये क्या हो गया, ये हमने क्या किया, मेथड को हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, मेथड को बना दिया। दिस इज द वे टू क्रिएट मेथड। अब मान लो हमको इस मेथड को कॉल करना है, तो कॉल करने के लिए हम लोग कैसे कॉल करेंगे। तो चलो दूसरे प्रोग्राम में हम समझाते हैं, इसी का पार्ट है। यहाँ पे हमने दो मेथड बनाया है। अब मान लीजिए मेथड को कॉल करना है, एक हमने नई क्लास बना लिया, क्लास का नाम मान लो हमने दे दिया मास्टर क्लास, ठीक है ना। इसके अंदर हमने क्या ले लिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये भी क्या है, एक मेथड है, मेन मेथड है ये। तो इसके लेने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट के थ्रू इस मेथड को कॉल कर लेंगे। देखिए ऑब्जेक्ट कैसे बनाया हमने, किसका ऑब्जेक्ट बनाना है हमें, सम का, SUM सम। सम मान लो S1 ऑब्जेक्ट बन गया, मैंने बताया था कैसे क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट, न्यू, और हमने ये सम को कॉल कर लिया, ये सम आ गया, ये मेथड कॉल, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू S1 डॉट, अब कौन सा मेथड कॉल करना है हमें, इंट वाला, ये वाला ऐड वाला ना। तो यहाँ पे हमने दो नंबर पास करे, 10, और यहाँ मान लो हमने 20 पास कर दिया, ये दो नंबर पास कर दिया। तो ये आएगा तो कहीं तो स्टोर होगा ना, तो इंटीजर टाइप का ही आएगा, तो हमने इसको इंट मान लो सी ले लिया ये। अब इसी को हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे, SYSO लिख के हमने ये कर दिया, तो और अगर हमने सी को प्रिंट करा दिया। तो अब अगर इसको हम एग्जीक्यूट करें तो क्या करेगा ये, 10 और 20 का जो है ना एडिशन प्रिंट कर देगा। देखिए हमने दो प्रोग्राम के थ्रू नॉर्मली, तो ये क्या करेगा, इट्स एग्जीक्यूटिंग। तो दिस इज द वे टू क्रिएट, हम लोग देखो 30 आ गया ना यहाँ पे आउटपुट। तो दिस इज द वे टू क्रिएट मेथड। तो ये मेथड है, जावा में मेथड हम लोग इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अगर जैसे मान लो आपने पब्लिक नहीं लिखा ना यहाँ बाय, ये बताऊंगा मैं अगले में, तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये बाय डिफॉल्ट अपने आप से ये ऑप्शनल होता है, लेकिन यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखना जरूरी होता है, और मेथड का नेम लिखना जरूरी होता है। अगर आपको जरूरत है पैरामीटर पास करो, नहीं जरूरत है तो आप नहीं भी पास कर सकते हो, ये भी ऑप्शनल होता है, कंपल्सरी नहीं। लेकिन ये दोनों चीजें क्या होती है, कंपल्सरी होती है। तो दैट इज ऑल अबाउट द मेथड, जावा में हम लोग मेथड कैसे डिक्लेयर करते हैं।